बीसीए करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ एक स्किल लेना और डिग्री लेना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मैं ऑनेस्टली से बताऊं तो मैंने बीसीए में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। जैसे कि मैंने रैंडम कॉलेज चूज़ किया, उसके बाद कभी पाइथन पढ़ा तो कभी जावा पढ़ा, कभी वेब डेवलपमेंट किया, बट कभी मैंने एक चीज़ पे फोकस नहीं किया। उससे भी बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने सोचा कि बहुत टाइम है मेरे पास, अभी 3 साल हैं। आज मैं आपको टोटल 5 मिस्टेक बताने वाला हूं जो कि मैंने बीसीए में किया था और मैं चाहता हूं कि वो मिस्टेक आप न दोहराओ ताकि आपका प्लेसमेंट बीसीए से ही लग जाए। तो अगर आप बीसीए कर रहे हो या फिर करने वाले हो और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो आगे करना क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जो मिस्टेक मैंने किया उससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं शायद और आगे होता। पॉइंट नंबर 1, रैंडम कॉलेज चूज करना। मैंने बस एडमिशन ले लिया, ना उसका प्लेसमेंट के बारे में जाना, ना मैंने सीनियर से बात किया, ना फैकल्टी के बारे में जाना, कैसा है उसका कोडिंग इन्वायरमेंट ये भी पता नहीं किया। उस टाइम मुझे लगता था बीसीए तो सभी जगह सेम ही होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर किसी कॉलेज में इवेंट नहीं होते, उधर हैकेथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, उधर कोडिंग कल्चर नहीं है, तो आपके बहुत सारे परेशानियां होने वाली है। आपको सब कुछ खुद से सीखना पड़ेगा, आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एट द एंड हम लोग बीसीए कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्लेसमेंट चाहिए। अगर ये सारे इन्वायरमेंट उस कॉलेज में नहीं है तो आपका प्लेसमेंट भी नहीं लगने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रैंडम कॉलेज से सक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका वो एफर्ट 2 गुना 3 गुना हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना। दूसरी मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने हर लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीखा। स्टार्ट किया मैंने सी से, फिर गया C++ पे, उसके बाद गया पाइथन पे, तो कभी फिर जावा पढ़ा। मुझे हर 10 दिन पे लगता था कि नहीं, ये फील्ड बेटर नहीं है, फ्यूचर के लिए ये सही है। रिजल्ट ये हुआ कि मैं किसी एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मैं एमसीए करने वाला हूँ, तो मैं और एक लैंग्वेज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि बीसीए नहीं तो एमसीए में सीख लूंगा। अगर आप बीसीए में हो या फिर करने वाले हो तो मेरा बस एक एडवाइस है, आप लोग प्लीज एक लैंग्वेज को पकड़ के रखना। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए आपको दूसरा पे जाने की जरूरत नहीं है। उसको डीपली सीखो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करो, डीएसए करो, उसके बाद दूसरा पे जाके स्विच होना, क्योंकि कंपनी को सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए होता है। कंपनी को एक स्किल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए होता है। तीसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक ये थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर में लगता था कि मैं सेकंड में सीख लूंगा, सेकंड में लगा नहीं थर्ड आता था सीख लूंगा, और थर्ड में मुझे लगा कि जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब मैं सीख लूंगा। रियलिटी आप सभी को पता है, टाइम कैसे फ्लो करता है किसी को पता नहीं चलता। और एक टाइम ऐसा आता है जिस दिन आप एडमिशन लेते हो उस दिन से लेकर प्लेसमेंट वाले दिन तक कितना फास्ट खत्म होता है किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद क्या, प्लेसमेंट के पहले आपका रिज्यूम खाली, कोई स्किल नहीं, कुछ भी नहीं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अभी स्टार्ट कर दो, सेकंड में हो तो ज़्यादा देर नहीं करो, और थर्ड में हो तो भाई अगला सेकंड स्टार्ट करो, क्योंकि मैं हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करता था और वो टाइम कभी नहीं आया। पॉइंट नंबर 4, प्रोजेक्ट नहीं बनाना। कहीं से भी बस रैंडम प्रोजेक्ट उठाना और उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि हम सभी को लगता है कि वो प्रोजेक्ट को बस दिखाना है और मार्क्स लेना है, बट नहीं, रियलिटी उससे बहुत ज्यादा हाई होते हैं। आपको उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका रिज्यूम में ऐड होता है। क्योंकि आप बीसीए कर रहे हो, इधर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने नहीं आए हो। अगर थ्योरी पढ़ना रहता तो आप बीए कर लेते। अगर आप जावा सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाओ, अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाओ, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, क्योंकि आपसे प्लेसमेंट में ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने वीडियो देखे, आपने कितना ज्यादा थ्योरी कवर किया। आपसे ये पूछेगा आपने कितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए, आपने कितना प्रोजेक्ट सबमिट किया, आपने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था, क्योंकि प्रोजेक्ट ही आपको दूसरा स्टूडेंट से अलग दिखाएगा। पॉइंट नंबर 5, नेटवर्क गाइडेंस नहीं लेना। 5वां मिस्टेक जो मैंने किया वो किसी से गाइडेंस नहीं लिया। मैं कभी सीनियर से बात नहीं किया, टीचर से गाइडेंस नहीं लिया, लिंक्डइन यूज नहीं करता था, और कभी कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ सीखने के लिए मुझे बाकी लोगों का जरूरत नहीं है, मैं खुद सोशल मीडिया सीख सकता हूँ। क्योंकि सच ये है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि आपका सीनियर एक अच्छा रोड मैप दे सकता है, और आपका एक अच्छा फ्रेंड आपको मोटिवेट कर सकता है, और एक मेंटर जो आपका 1 साल का कंफ्यूजन 10 मिनट में खत्म कर सकता है। ये तो थी मेरी 5 मिस्टेक, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको दोहराओ। अगर आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर लोगे तो मेरा गारंटी है आपका बीसीए जर्नी बहुत बेटर हो जाएगा। और मैं आप सभी को ऑनेस्टली से बता रहा हूँ कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किए थे। अगर आप बीसीए या एमसीए स्टूडेंट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करना आपने कौन सा मिस्टेक किया है और कौन सा ईयर में अभी आप हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों के साथ जरूर शेयर करना। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।